हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके कक्षा 9 परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का गणित का सप्ताह 4 का पेपर हल करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बगीचे में आम, अमरूद और संतरे के पेड़ हैं, आपको दिया हुआ है यहाँ पर। और फिर आगे आपसे बोला गया है यदि आम के पेड़ हैं वो 30% है, अमरूद के 40 हैं और संतरे के यदि 210 हैं, तो हमें कुल कितने पेड़ हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जब भी आपसे कुल संख्या पूछी जाए तो आपको एक्स ही मानना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे जो कुल पेड़ है, कुल पेड़ है वो हम मान लेंगे यहाँ पर क्या है, एक्स है। ठीक है। देन आपसे क्या बोला गया है कि जो आम के पेड़ है वो 30% है। आम के पेड़ कितने हैं, 30। तो हम लिख देंगे आम बराबर कितने परसेंट है, 30% है। ठीक है। इसके बाद अमरूद के हैं 40%। अमरूद के यहाँ पर है हमारे पास 40% है। और अब देखो आपको संतरे के जो पेड़ है, संतरे के जो पेड़ हैं उनके आपको दिया हुआ है संख्या 210 है। तो आपसे बोला गया है कुल कितने पेड़ है हमें इस प्रकार बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई परसेंट की बात होती है तो वो 100% होता है। ठीक है ना। देखो आम का दिया हुआ है, अमरूद का दिया हुआ है, संतरे का आपको परसेंट नहीं दिया हुआ। अब टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है। तो 100 में से इन दोनों को हटा दो। तो ये दोनों कितने हैं, 30 और 40। तो 30 और 40 कितने हो गए, यहाँ पर 70 हो गए। तो 70 हटा दो, इसमें से कितना आ गया, 30% यहाँ पर आ गया। तो संतरे के जो होंगे ना वो 30% होंगे। अब हमें बतानी है कुल संख्या। तो यहाँ पर आप लिखोगे 30% हटा के नीचे लगाओगे 100 गुणा, हमेशा कुल वैल्यू होती है। अब कुल वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, हमने माना है एक्स है। तो बराबर, और संख्या कितनी है यहाँ पर संतरों की, 210 यहाँ पर हमें दी हुई है। ठीक है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 30/100, देखो जीरो से जीरो कट गया। ठीक है ना, जीरो से जीरो कट गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गया 3/10, एक्स बराबर 210। और जब भी इस प्रकार से होता है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे एक मान लेंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे। यानी 3x को 1 से गुणा करोगे और 210 को 10 से गुणा करोगे तो 2100 आएगा, 2100 आएगा। अब x को बाहर कर देंगे तो गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा भाग में। तो भाग दोगे कितना आएगा आपके पास, 700 आएगा। तो यहाँ पर कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 700 होगी। तो इस प्रकार हमने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया है। ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पर, गीता ने 50 अंकों की परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए। गीता है, उस गीता को कितने मार्क्स मिलते हैं मेरे बेटा, यहाँ पे मिलते हैं 40 अंक मिलते हैं। ठीक है ना, कितने में से मिलते हैं, 50 में से मिलते हैं। और संगीता को 70 अंकों में से 49 प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा गया है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, वो आपको बताना है। तो यहां पर देखो गीता की बात करते हैं तो गीता को 40 अंक मिल रहे हैं आउट ऑफ 50। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100, यानी 100 कर देंगे हम, क्योंकि प्रतिशत में आप बदलोगे तभी आपके पास यहां पर उसका प्रदर्शन अच्छा है बुरा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब यहां पर जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 से ये 2 बार कट गया, 5 दूनी 10। तो कितना हो गया, 80%। तो इसका हो गया गीता का। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे संगीता का, संगीता का निकालेंगे। तो संगीता का कैसे निकालेंगे, संगीता के यहाँ पर देखो कितना है, 49 अंक प्राप्त किए 70 में से। तो 49/70 गुणा परसेंट में बदलेंगे, गुणा 100 कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया और 7 से कट गया 7 बार, सातु सातु 49। ठीक है। तो अब 7 को 10 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 70%। तो ये हमारा हो गया संगीता का। तो अब देखो किसका अच्छा प्रदर्शन रहा, गीता का या संगीता का। तो यहां पर रहा गीता का। क्यों, क्योंकि इसका 80% है तो गीता का रहेगा। और कितना प्रतिशत ज्यादा है इससे, 80 और 70 में कितने का ज्यादा है, 10 का। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दी गई आकृति में AC 10 मीटर है, CD 6 है, BD 10 है और एक कोण हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का। तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसी भी त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करेंगे और जब 90 डिग्री की बात होती है तो एक सूत्र याद कर लीजिएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारा इसका सूत्र होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ABC त्रिभुज है, ये ABC पूरा त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों।
अब यहाँ पर देखो आधार जो है ना वो तो है ए बी, आधार क्या है यहाँ पर ए बी है, तो 1/2 गुणा ए बी। और हमें ऊंचाई देखो यहाँ पर, ऊंचाई देखो हमेशा 90 डिग्री पर होती है, तो ये रही, ये रही। तो कितनी है ये 6। अब देखो ऊंचाई तो हमें दी हुई है जो कि कितनी है सी डी, तो यहाँ पर लिख देंगे सी डी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, जो कि हमें यहाँ पर बी और डी का मान तो दिया हुआ है 10, लेकिन हमारे पास ए डी का मान नहीं है। तो सबसे पहले हमें ए डी का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बी का मतलब क्या है, ए डी प्लस डी बी, ये दोनों मतलब है यहाँ पर। तो डी बी तो हमारे पास 10 है, लेकिन हमारे पास ए डी नहीं है, तो ए डी हमें निकालना पड़ेगा। तो ए डी कैसे निकालेंगे, जब समकोण त्रिभुज की बात होती है, देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो इस प्रकार का फिगर है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड भुजा होती है ना, उसे हम बोलते हैं कर्ण, और ये हमारा होता है आधार, और ये हमारा होता है लंब, ये हमारा होता है लंब। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर जब हम निकालेंगे एडी का मान, तो यहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जब आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में भी आती है, 7th में भी आती है। तो वो आपका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है ना, तो कर्ण हमें दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, तो ये 10 हो गई। लंब हमें देखो ये दिया हुआ है जो कि कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और आधार हमें ज्ञात करना है जो कि क्या है एडी, ये हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है ना, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 गुणा 10 और 6 छांग 36 प्लस एडी का स्क्वायर, नंबर को नंबर के पास भेज देंगे, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो एडी का स्क्वायर यानी वर्ग कितना हो गया 64 बराबर एडी का वर्ग कर देंगे। यहां से वर्ग हटाओगे सामने लग जाएगा वर्गमूल। अब वर्गमूल यदि आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल पर डला हुआ है, अभी सॉरी डला नहीं है, वो वर्गमूल मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके, तो आप इसलिए चैनल पर जुड़े रहे हमेशा। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, वर्गमूल जब आप निकालते हो तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 64 का निकलेगा 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा मीटर में। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए बी, क्योंकि हमें ए बी चाहिए। तो ए बी क्या हो गया यहाँ पर, ए बी का मतलब हो गया 10 प्लस, और ये कितना निकाला हमने 8, तो 10 और 8 कितना हो गया 18 गुना, और सी डी कितना है, सी डी हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। इसको काट दोगे 9 बार कट जाएगा, तो 9 छके कितना हो गया 54 मीटर स्क्वायर। तो देखो ये आंसर है क्या, बिल्कुल होगा आपके पास 54 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो हमें चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, दी गई आकृति एओबी में एक सरल रेखा है, एओबी ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको सरल रेखा है, और जो सरल रेखा होती है उस पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो जब दो लाइन आपस में काटती है ना, तो उसका ये वाला कोण इसके बराबर होता है, तो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, और इसको हम बोलते हैं वैसे शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर 40 डिग्री हो गया, एक हमारा हो गया यहाँ पर 3x हो गया, और एक हमारा हो गया यहाँ पर 4x। तो बेटा सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का जो जोड़ होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो अब क्या करेंगे 40 डिग्री प्लस 3 और 4 कितना हो गया 7x बराबर 180 डिग्री। नंबर को नंबर के पास भेज दो, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 7x बराबर कितना हो गया 140 डिग्री। x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा, और जब आप भाग दोगे तो आपके पास आएगा 20 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा इस पॉइंट का आंसर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन होगा डी। अगले क्वेश्चन में देखो, राम की आयु में यदि 12 वर्ष जोड़कर 4 का भाग दिया जाए। अब राम की आयु आपको दी हुई नहीं है, तो हम मान लेंगे राम की आयु क्या है हमारे पास, राम की आयु x है, और उसमें कितना जोड़ना है हमें 12 जोड़ना है, तो 12 जोड़ दिया। और 12 जोड़कर जब 4 का भाग यदि हम इसमें देते हैं तो हमें कितना मिलता है 7 मिलता है, तो हम बराबर में लिख देंगे 7। अब नीचे एक मान लो और ब्रज गुणा कर दो, एक को गुणा x प्लस 12 से करोगे यही नंबर आएगा, और 4 सत्ते कितना हो गया 28 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। नंबर को नंबर के पास भेज दो, तो प्लस किस में हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस में हो जाएगा।
तो x का मान कितना आ गया बेटा, या माइनस कर दो, कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, मतलब जो राम की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी, 16 ईयर्स हो जाएगी। इसी प्रकार अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट हमारा 6th पॉइंट है, छठा पॉइंट है। तो छठा पॉइंट क्या है, किस समूह की सभी संख्याएं अवरोही क्रम में हैं। अवरोही क्रम वो होता है जो बड़े से छोटा होता है, और आरोही क्रम वो होता है जो छोटे से बड़ा होता है। अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा। देखो कैसे पहचानेंगे, छठे का पहला पॉइंट है, यहाँ पर पहला पहला पॉइंट चेक करते हैं क्या अवरोही में है क्या। तो यहाँ पर है हमारे पास 3/4 कोमा 2/3 कोमा 1/2 कोमा 1/4। जब ऊपर की और नीचे की संख्या दोनों ही कोई सेम ना हो ना, तो आप हर का एलसीएम ले लो। 4 3 2 और 4 का एलसीएम आएगा 12। अब आपको यहाँ पर 4 का भाग 12 में देना है, 3 आएगा, और 3 को 3 से गुणा करना है, 9 आएगा। 3 का भाग 12 में देना है, 4 आएगा। 4 को 2 से गुणा करना है, 8 आएगा। 2 का भाग 12 में देना है, 6 आएगा। 6 को 1 से गुणा करना है, 6 आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर 3 आएगा। तो देखो पहले 9, फिर 8, फिर 6 और फिर 3। तो यहाँ पर देखो बढ़ते हुए मतलब घटते हुए क्रम में है, और जब घटते हुए क्रम में होता है ना, तो वो हमारा अवरोही क्रम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार बीजीय व्यंजक 5x² + 2x + 6 - 3x² में पदों की संख्या। पद क्या होते हैं आपने पढ़े होंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस प्रकार पद होते हैं। अब इनमें पद कैसे पहचानेंगे, देखो x² ये भी है और x² ये भी है, तो ये पूरा एक पद हो गया, ठीक है ना। x का नंबर केवल एक ही है, तो एक पद इसका हो गया। और 6 केवल एक ही नंबर है लास्ट वाला, तो ये एक पद इसका हो गया। तो कितने पद हो गए, 1 2 और 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, तो अगला पॉइंट हमारा 8वां पॉइंट है। और यहाँ पर 8वां पॉइंट क्या दिया हुआ है कि सोनू एवं उसके बड़े भाई की आयु का अंदर 5 वर्ष है। यदि सोनू की आयु x है, तो उसके बड़े भाई की आयु क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो आपको दिया हुआ है जो सोनू है एक तो, और एक उसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। इनकी आयु का अंतर यानी माइनस कितना है, 5 है, तो बराबर 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यदि सोनू की आयु x है, सोनू की आयु x है, हमें बड़ा भाई की आयु बतानी क्या होगी, तो बड़ा भाई को इसी प्रकार लिख दो आप, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, x को यहां पर भेजना पड़ेगा। तो ये x जब डाइवर्ट होगा, जब दूसरी जगह जाएगा, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बड़े भाई पे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस आपको हटाना होगा। तो जब आप माइनस को हटाओगे, तो ये जो माइनस है ना बेटा, वो दूसरी संख्या पे डाइवर्ट हो जाता है, यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से डाइवर्ट हो जाता है। तो जो संख्या माइनस की होती है ना, जो संख्या माइनस की होती है वो तो प्लस की हो जाती है, और जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x - 5 वर्ष। तो देखो यहाँ पर कहाँ है, ये रहा ए ऑप्शन, x - 5 ईयर्स। इसी प्रकार नवा क्वेश्चन है हमारा। तो नवा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भिन्न संख्याओं, नवा क्वेश्चन है, भिन्न संख्याओं 21/25 एवं 2 सही 3/5 का प्रतिशत रूप बताना है आपको, क्या होगा। तो देखो पहले 21/25 का बताएंगे, 21/25 प्रतिशत रूप बताना है, गुणा 100 कर दो प्रतिशत में बदलने के लिए। 25 से ये 4 बार कट जाएगा, तो 21 को गुणा 4 से कर दो, कितना आ गया, 84%, तो ये आ गया। और इसी प्रकार यहाँ पर 2 सही 3/5 को बदलो, 2 पंजे 10, 10 और 3 कितना हो गया, 13/5 प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया। और 20 को 13 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 260%। तो देखो क्या आंसर है, 84 और 260। देखो कहीं पर है क्या, 84 और 260, 84 और 260। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी हमारा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0 + 5 की पावर 0, और ब्रैकेट के बाहर हमें माइनस पावर 1 दी हुई है। अब देखो जब भी किसी की पावर 0 होती है ना, उसका आंसर 1 आता है। तो 3 की पावर 0 मतलब 1, 4 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, और माइनस पावर 1 दी हुई है, इसको इस प्रकार लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 2 और 3, तो 3 की पावर हो गई -1। माइनस बार को हटाना जरूरी होता है, और माइनस बार जब हटता है ना, तो संख्या को ऊपर नीचे कर देता है, मतलब अंश ऊपर चला जाएगा और हर नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ नीचे 1 मान लेंगे।
तो यहाँ पर 1/3 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ बैठ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और बाकी के अगले जो 10 क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी बैठा है। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।